हमारे दिल से धन्यवाद देते पिता को करुणामय न्याय और सच्चाई से काम करता है। और धन्यवाद देते हर एक मनुष्य को बचाने के लिए जो कार्य किए वो एक अनोखा अद्भुत और अविश्वसनीय है पिता। जो समझ से परे आप जो समझ गया वो उद्धार और मुक्ति प्राप्त को धन्यवाद देते प्रभु। उस कलीसिया के प्रत्येक पास्टर लीडर्स और प्रत्येक परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारे मिशनरी भाई बहन के लिए धन्यवाद देते हैं। और जगह की जो सरकार करते हैं धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस सवाल यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिए। संतोष बढ़ ही रहा, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिए।
महिमा करते, जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते, तो योग्य है महिमा के, आदर के। और पिता हम धन्यवाद करते कि तू हमें नरक से, पापों से और शैतान के अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाया, हमें एक नई राज्य दिया, हमें एक अच्छे राजा के पास रखा। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते। तो अंधों को आंखें देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर और भटके लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा कर। बीमारियों को चंगाई देता है, तो एक ऐसा प्रभु है जो दूसरों की दर्द को समझता है, प्रेम रखता है, उनकी ज़रूरतों को समझ पाता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, जो तेरे पास आते हैं वो आदर और महिमा पाते हैं, उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से पृथ्वी पर, मुझे राह दिखाने को, पृथ्वी से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से पृथ्वी पर, मुझे राह दिखाने को, पृथ्वी से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा
पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता में धन्यवाद है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आपने लहू बहाया, प्रायश्चित का बलिदान आपने पूरा किया, इसलिए प्रभु के महिमा कर धन्यवाद देते हैं। आपका प्रेम, आपके अद्भुत बलिदान के लिए, आपके पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, धन्यवाद हमारी सब व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए पिता, जो संभालते, केयर करते, ध्यान देते हैं प्रवेश बुद्धि समझ के साथ आप हमें अगुवाई कर हम विश्वास के साथ खेल सके। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी घटी नहीं हो। तेरी करुणा, तेरी दया हमारे साथ सर्वदा बना रहता है। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अभिषेक करेगी तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। सोशल मीडिया में भी जो लोग सुनते हैं प्रभु यीशु, उनके घरों में शांति प्रेम बनाए रखते। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोई नया नहीं, सब पुराने हैं और अच्छे दिख रहे हैं। ओके, तो पोटलक होगा 20 तारीख को। कितने लोग नाम दिए? अभी से फेंको। सही है, एक तो दिया। ओके, और गुड फ्राइडे, पुनरुत्थान रविवार, प्रार्थना करिए। मुंबई में एक बहुत बड़ा मार्च हो रहा और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा से लोग प्रार्थना में रखिएगा, ठीक है। आइए मेरे के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने संसार के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दिया, दे दिया। और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो कभी मृत्यु को नहीं देखेगा, नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, बल्कि अलग जीवन पाएगा। इससे बढ़कर तोहफा और किसी के पास नहीं मिलता। लोग तोहफा देते हैं अपनी आदर पाने के लिए, अपनी महिमा पाने के लिए, परंतु तूने तो हमें जो तोहफा दिया है ताकि हमारी महिमा हो सके। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस डेट को, तेरे अनुग्रह में बनाए रखो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर राजा है। ओके, आप लोग का गाने के ऊपर ही संदेश, परमेश्वर राजा है। ओके, एक ऐसा राजा है जिसके विषय में हम लोग कभी सोच नहीं सकते। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई राजा नहीं जिससे हम उसके विषय में बात कर सकें। आज हम देखते हैं कि राजा के जगह पर आज नेता लोग हैं, बड़े बड़े लीडर्स लोग हैं ना संसार में। पहले जो था राजा लोग थे हकीकत में, पर ऐसा कोई राजा नहीं था जैसे परमेश्वर है। ओके, एक भजन से 24 7 से 10 कोई पढ़िए। भजन से 24 7 से 10। वेलकम नाइट सर्विस। दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ, 24 भजन संहिता 24:7-10। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर को ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वह प्रतापी राजा है। ओके, पिता परमेश्वर को यीशु मसीह में धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू एक राजा है, और ऐसा राजा है जो अपनी प्रजा को अच्छी तरह से समझता और मदद करता। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, एक गरीब किसान राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि महाराज, मुझे आपसे मदद की ज़रूरत है। तो राजा उसकी बातें सुना और सुनने के बाद उसे एक बैल दिया। कहा कि इस बैल को ले जाओ और जाकर खेत जोतो और उसी से तुम्हारा गुजारा करेगा। कुछ दिन चला और वो अच्छा से उसने काम किया, खेती सब कुछ अच्छा से कर पाया। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद आया कि राजा के चरणों पर आकर राजा को महिमा दिया और राजा को कहा कि राजा, आपने जो हमें मदद किया उससे हमारा गुजारा बहुत अच्छा से चल रहा है। और राजा भी उससे बड़ी उत्सुकता से कहा कि मैं भी खुश हूँ तुम्हें मदद करके, मुझे अच्छा लगा कि मैं तुम्हें मदद कर पाया। और उसने कहा कि मैं और भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। राजा कह रहा, मांगने से पहले राजा कह रहा और भी कुछ देना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा जगह दूंगा जिसे तू और तेरे परिवार रह सकते हो ना, खुशी से, आनंद से। राजा अपनी ओर से दे रहा, क्यों? क्योंकि उसने राजा की बात माना और राजा जो तोहफा दिया था उसका इस्तेमाल किया और राजा के पास आकर धन्यवाद दे रहा और राजा खुश हुआ। इससे हम ये चीज़ सीखते हैं कि कभी कभी हम भूल जाते हैं हमें जो परमेश्वर दिया है, जो चीज़ें, उन चीज़ों को। निर्गमन का किताब में कहता है 15 और वचन 18 में, यह वह सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। सदा सर्वदा, हमें इस परमेश्वर को समझने की ज़रूरत है। वो सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। अद्भुत है। और ऐसा कोई राजा नहीं जो सदा सर्वदा जीवित रहे इस धरती पर या इस धरती के नीचे। ऐसा कोई राजा नहीं जो सदा सर्वदा जीवित रह सके। एक जीवित हो एक सच्चा राजा जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, और वह अपने राज्य को चलाने के लिए न्याय, प्रेम, दया के साथ शासन करता है। केवल सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है ऐसा, और कोई नहीं कर सकता है। ओके, एक राजा अपनी राज्य को चलाने के लिए वो सर्वशक्तिमान होना जरूरी है। और सर्वशक्तिमान क्यों? वह अपने राज्य को
चलाने के लिए पूरी शक्ति रखता है अपने राज्य। वो कभी किसी की शक्ति की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ता उसे, और कभी किसी से घूस नहीं लेता, कभी किसी की बातें नहीं सुनता। वो अपनी शक्ति से चलाता है, समझ रहे हैं? और ये परमेश्वर है। वो कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। जैसे भी हो इंसान, हर इंसान से वो समान शक्ति का प्रयोग करता है। वो सर्वज्ञानी, वह अपने राज्य के बारे में सब कुछ जानता है। इसको कहते हैं सर्वज्ञानी। वो अपने राज्य के बारे में सब कुछ जानता है। आज हमारे देश में राजा है या नेता है या अगुवा है, सबके बारे में नहीं जानता है। वो उन्हीं लोगों को मदद करता है जो उसके इर्द गिर्द में है, जो उसको सपोर्ट करते हैं। जो सपोर्ट नहीं करते उनका मदद नहीं करता। ये राजा नहीं हो सकते, ऐसा ये राजा नहीं हो सकते, ज्ञानी नहीं हो सकते हैं ना। सर्वव्यापी, वह राज्य में हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। एक ऐसा राजा है जो अपने राज्य में हर जगह वो मौजूद है, और सिर्फ परमेश्वर ही हो सकता, दूसरा कोई नहीं। जिसके पास इंसान से जन्मा हो या हाड़ मांस लहू है, तो वो कभी भी सर्व जगह पर मौजूद नहीं हो सकता। ओके। न्याय प्रिय, वह अपने राज्य में न्याय और सच्चाई को बढ़ावा देता है। सही न्याय करता है, कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है, मुंह देखा न्याय नहीं करता है, या कहा किसी के कहने के अनुसार काम नहीं करता। एक ऐसा राजा है जो हर एक इंसान को अपनी न्याय, अपनी सच्चाई के साथ न्याय करता है। ओके। और एक पॉइंट से जो प्रेममय, वह अपने राज्य के लोगों से प्रेम करता है और उसकी भलाई करता है। हमेशा वह हमेशा अपने राज्य से प्रेम रखता है। आज हम देख सकते परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए? सिर्फ यहूदी के लिए नहीं, सबके लिए, पूरे संसार के लिए। संसार से प्रेम किया ना, और वो अपने बेटे को दिया, ताकि जो कोई भी इंसान लेंगड़ा, अंधे, बुद्धिमान, समझदार, कैसे भी इंसान क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, नष्ट नहीं होगा। अद्भुत है। पहला शमूएल में इजराइल लोगों ने क्या किया? खुद राजा मांगा और परमेश्वर को निकम्मा समझा। करेक्ट। ये शायद पहले शमूएल का 8:7 में और 12:12 में वो लोग निकम्मा समझा। किसको? परमेश्वर को। और वो लोग खुद एक राजा मांगा, और वो राजा क्या किया? थोड़ी समय उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसके बाद क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर काम किया। समझ रहे? कई बार हम अपनी तरीके से हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, पर वो नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें खुशी दूंगा। जैसे मैंने कहानी बताया, गरीब किसान को दिया उसने एक बेल, उसने मांगा, उसको बोला नहीं तेरे पास कितना खेत है, तेरे घर पे कौन कौन है, नहीं पूछा नहीं राजा ऐसा। उसने कहा कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मैं एक किसान हूँ। तो उसने किसान को देखकर, उसकी जीवन को देखकर, उसकी मांग को देखकर उसने एक बेल दे दिया ना। तो उसने उस बेल का कैसे प्रयोग करना वो भी बताया। आज बाइबल हमें बताता है कि मैं एक राजाओं का राजा, मैं प्रभुओं का प्रभु। हमें उसकी सुनना चाहिए, हमें उसकी मानना चाहिए। करेक्ट। भजन संहिता में हम देखें अभी क्या कह रहा, भजन संहिता 24 और 7 से 10 में, मैं राजा को, विजय को, इसमें 24 अध्याय में राजा को विजय के साथ अपने शहर में फिर से प्रवेश करते हुए देखते हैं। इस भजन में एक राजा को अपने शहर में विजय के साथ प्रवेश करते हुए देखते हैं। वह शहर जिसे उसने धरती पर आने के लिए छोड़ा था, ताकि वह अपने लोगों का उद्धारकर्ता और चरवाहा बन सके। समझ रहे हैं इस वचन से? और हम देख सकते हैं ये जो वचन कहता, और वही महाप्रतापी राजा है, पराक्रमी राजा है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व प्रेममय और न्याय प्रिय है। न्याय और सच्चाई से काम करता है।
ओके, भजन संहिता 21, 22, 23, 24 ये 4 अध्याय में कुछ बातें हम देखते हैं कि ये चारों अध्याय के बीच में संबंध को देखना एक बहुत इंटरेस्टिंग ना, जिसको कहते दिलचस्प ना। 4 अध्याय के बीच में संबंध। 21 अध्याय में हम महाराजा को देखते हैं। 21 अध्याय में एक महाराजा को देखते हैं। ओके, 22 अध्याय में हम लोग 22 अध्याय में पीड़ित उद्धारकर्ता की 22 अध्याय में पीड़ित उद्धारकर्ता, और 23 अध्याय में एक अच्छे चरवाहा को देखते हैं, और 24 अध्याय में राजा को विजय के साथ अपने शहर में फिर से प्रवेश करते हुए देखते हैं। 24 अध्याय 23 में एक चरवाहा, अच्छे चरवाहा को देखते हैं। ओके, और 24 में राजा को विजय के साथ अपने शहर में फिर से प्रवेश करते हुए देखते हैं। अद्भुत ना, ये अद्भुत है। और आई थिंक भजन संहिता 47 और वचन 2 में कहता है यहोवा सारी पृथ्वी पर राज करता है, सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। परमेश्वर पूरी पृथ्वी को वो संभालता है, हर एक इंसान को जानता है। परंपरा, जाति, धर्म, रीति रिवाज, वो लोगों को चेहरा देखकर काम नहीं करता। वो हर एक चीज़ को अपने समय पर हर एक चीज़ को बनाया। नरक बनाए ताकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नरक के योग्य है, स्वर्ग बनाए ऐसे भी लोग हैं जो स्वर्ग में आने के योग्य है। इंसान के लिए स्वर्ग और नरक नहीं बनाया परमेश्वर ने, समझ रहे हैं? इंसान के लिए परमेश्वर ने ये नहीं बनाया था, पर इंसान स्वयं चुनता कि मुझे नरक पसंद है, मुझे नरक पसंद है। इंसान क्यों नहीं कहता मुझे स्वर्ग पसंद है? इंसान कहना चाहिए मुझे स्वर्ग पसंद है, मुझे वो महाराजा के साथ रहने पसंद है। लोग नहीं कहते। एनीवे, भजन संहिता 68, 5 और 6 वचन में कहता परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता, विधवाओं का न्यायी, अनाथों का घर बसाता है, बंदियों को छुटकारा संपन्न करता है, हठीलों को भूमि यानी कि सूखी भूमि पर रहना पड़ता है, हठीलों को सूखी भूमि पर रखता है। ये एक राजा है जो अपने शहर में किस तरह के लोग हैं, अपने राज्य में किस तरह के लोग हैं, उनको ध्यान देता है। दुष्टों को सूखा कर देता है, अनाथों का घर बसाता है, बंदियों को छुटकारा संपन्न करता है, विधवाओं का न्याय, और अपनी पवित्र धाम में हमेशा वो पवित्र रहता है। ऐसा है 44 और वचन 6 में कहता है, ऐसा है जब बता रहा यहोवा इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यह कहता है मैं सबसे कहता हूँ मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। ओके, इज़राइल का राजा, ओके, उसको छोड़ा कोई भी नहीं। कई बार लोग विलाप करते हैं ना, आज भी लोग उन लोगों के बारे में विलाप करते हैं। आज मुस्लिम धर्म में आप देखेंगे कि विलाप करते हुए एक समय आता है मुहर्रम का समय ना, उसको याद में रोते हैं और वो कब्रों में जाकर रोते हैं, कब्रों को चुनते हैं। तो नीति वचन यिर्मयाह के समय में भी यिर्मयाह जब ये किताब लिखा तो वो बता रहा विलाप गीत का 5 और वचन 19 में, परंतु हे यहोवा तू तो सदा तक विराजमान रहेगा। विलाप गीत 5वां अध्याय और वचन 19 में, परंतु हे यहोवा तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी से पीढ़ी बना रहेगा। मुझे और कोई चीज़ में विलाप करने की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ में और विलाप करने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ मेरा राजा हमेशा है, सदा का है। हाँ, निर्गमन का 15 और वचन 18 में कहता सदा वो राज्य करता रहेगा। ओके, दानियल का 4 अध्याय 34 और 35 वचन पढ़िए। नबूकदनेस्सर इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी उसमें घास खाना पड़ा, उसे अपने राज्य को बचा नहीं पाया ना। और वही परमेश्वर राजा को क्या कह रहा देखिए, पढ़िए। दानियल 4:34-35।
उन दिनों के बीतने पर मुझे नबूकदनेस्सर ने अपनी आँखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। नबूकदनेस्सर फिर से बुद्धि से भर गया और फिर महिमा करने लगा। परमेश्वर की स्वयं प्रभुता भी है, जो हम देख सकते हैं। एक वचन और मलाकी 1:14 पढ़ेगा। मलाकी मत्ती से पहले 1:14। जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मांगकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए वह शापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। यहोवा तो सेनाओं के यहोवा का यही वचन। ओके, इसमें कहते हैं कि परमेश्वर स्वयं प्रभुता और ऐसा एक राजा है जिसको हम चुन चुन के नहीं बलि कर दे सकते, भेंट नहीं दे सकते। मेरी चुनाव गलत है। परमेश्वर को अर्पण करने के लिए मुझे परमेश्वर के पास आना पड़ेगा पूर्ण रूप से समर्पित के साथ ना। जब यीशु मसीह के चेले लोगों ने पूछा यीशु मसीह से कि हमें प्रार्थना करना सिखा, हम कैसे प्रार्थना करें। यूहन्ना की चेले प्रार्थना करते, हमें प्रार्थना करना सिखा। तो सबसे पहला यीशु मसीह का जो वाक्य था प्रभु की प्रार्थना में, सबसे पहला क्या था? यीशु मसीह की प्रार्थना में प्रभु का प्रार्थना कहा जाता है, जिसको सबसे पहला पॉइंट किया था बढ़िया 13 वचन 6 का 13, 10 और 13 शुरू में और लास्ट में। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पहले क्या दोबारा पढ़िए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। पहले इसमें से सीखा है परमेश्वर की राज्य के बारे में 13 वचन। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। राज्य से शुरू करता, राज्य से हमको समझ रहे हैं। तो परमेश्वर की राज्य को महत्व दिया, बाकी चीज़ों को नहीं। परमेश्वर की राज्य में एंट्री करना सबसे बड़ी बात है। कि दाऊद राजा हमेशा बार बार कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूँ, हमेशा मैं परमेश्वर के भवन में हमेशा रहना चाहता हूँ। वो कैसे रहे हमें नहीं मालूम, बट वो हमेशा कहता मैं परमेश्वर के भवन में रहूँगा। पहला तीमुथियुस 6:15 में कहता जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अमरता केवल उसी के पास है। अमरता केवल उसी के पास है। ठीक समय पर वो दिखाएगा। हम लोग नोहा की बारे में बात कर रहे थे। परमेश्वर ने नोहा को जहाज बनाने बोला था। कभी नोहा बरसात नहीं देखा था ना, और ठीक नोहा ने काम किया और बरसात भी ठीक समय पर आया और पूरे संसार के लोग नष्ट हुए। आज कह रहा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, एक दास की तरह जीवन जिया, परमेश्वर की राज्य के बारे में प्रचार किया, लोगों को मदद किया, जैसा एक राजा करता है। दास बनकर भी वो लोगों की सेवा किया और फिर एक दिन क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ने के बाद एक दिन वो मृतक में से जी उठा। सोचिए, और एक दिन समय होगा कि वो क्या कहता,
परम धन्य, एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, अमरता केवल उसी के पास है। ये परमेश्वर की ललकार है, ये परमेश्वर की ललकार है, उसी के पास है। आज हमें कैसे जीवन जीना, किस तरह से सोचना, कैसे हम उसको अपने जीवन में या उसको हमारे जीवन में कैसे रखना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर अगर अमरता उसी के पास है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, तो मेरा उसके साथ कैसे रिलेशन होना चाहिए ना। परम धन्य, एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु ना। अगर इन शब्दों को हम इंग्लिश में बोलते ना, ये बहुत टच हो, हृदय छूता एकदम ना। ओके, प्रकाशित वाक्य 15:3, 19:6 और वचन 16। जैसे हमने मूसा के गीत में सुना कि जब वो लोग, मूसा का गीत 15 अध्याय में निर्गमन के, जो जब वो लोग नदी पार की, मतलब समुद्र पार की, मिस्र से छुटकारा मिला, सब मिलकर इस राजा की महिमा कर रहे, उसकी आराधना कर रहे, सब मिलकर उसकी आराधना कर रहे। और वचन 18 में क्या कहा कि वो लोग कहा कि यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता है, उसकी महिमा कर रहे। जब वो लोग छुटकारा मिला, वो लोग लाल समुद्र पार होकर आए, तो वे लोग महिमा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य में भी वचन 15 अध्याय और वचन 13 में और 19 अध्याय 6 और वचन 16 में कहते हैं, और मेमने का गीत वे परमेश्वर के दास गाकर कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है, ये युग युग के राजा, तेरी चाह ठीक और सच्ची है। ओके, और 2 वचन पढ़िए, 19 अध्याय 6 और 16। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का शब्द, बड़ी भीड़ थी, जल का सा शब्द सुनाई दे रहा था और गर्जन का बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। ओके, प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान राज्य करता है। 16, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ओके, सर्वशक्तिमान और उसका नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। आप अभी शायद ये एहसास या अनुभव नहीं कर पा रहे, एक दिन जब समय आएगा तो आप देखेंगे राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। समझ रहे हैं? इसीलिए हमें परमेश्वर महाराजा हमारा, वो सबका अधिपति है, वो परम धन्य है, इसीलिए हमें उसका आदर करना चाहिए। वो हमारी आदर करता है, हमें उससे उस राजा के पास जाना चाहिए जो सर्वज्ञानी आपके बारे में जानता है, जो सर्वव्यापी आपके साथ रहता है, जो सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्व जगह पे रहने वाला सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है और न्याय से काम करे। कभी भी आपको वो ठुकरा नहीं देगा। आप कितने भी गिरे हो, परमेश्वर के पास, राजा के पास, वो आपको संभालेगा, वो आपको केयर करेगा, वो आपको ध्यान देगा। कई बार कई सारे लोगों की हृदय और आत्मा में लोग बिखरे हुए, निराशा, परेशान राजा के पास आते हैं, तो राजा उनका सुनता है। हमें राजा के पास आना चाहिए। एक तरफ हमारी परिस्थितियाँ, एक तरफ हमारी शक्ति या सोच, बट हमें राजा के पास आना चाहिए। जब हम राजा के पास आते हैं वो हमारी सुनते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा, परमेश्वर राजा, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद दें, तू सच में राजा है और तेरे राज्य शांति का होगा, तेरे राज्य पराक्रम का होगा, तेरे राज्य अद्भुत राज्य होगा, तेरे राज्य में प्रेम हमेशा बने रहेगा, तेरे राज्य न्याय और सच्चाई से होगा।
तेरा राज्य प्रेम और भलाई में होगा। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, हमें चुनने के लिए धन्यवाद, हमें बुलाने के लिए धन्यवाद, हमें कलीसिया और पास्टर लीडर देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें योग्य बनाया। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके लोगों के लिए धन्यवाद देते, फिर स्तुति महिमा करते। धन्यवाद उस क्रूस की लहू के लिए, धन्यवाद देते आपकी बलिदान के लिए, धन्यवाद आपकी पुनरुत्थान के लिए, फिर स्तुति महिमा करते। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अभिषेक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने यीशु। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने यीशु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू यीशु, मेरी आशाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू यीशु, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, तेरी अनुग्रह में बनाए रखो। तू महाराजा है, पवित्र धाम में रहता है और प्रत्येक लोगों को समान रूप से देखता है, हर एक लोगों का भलाई करता है। परमेश्वर आप दया करो, धन्यवाद तेरी स्तुति महिमा करो, अभिषेक करो। तेरे वचनों में, तेरी आत्मा में, तेरे सामर्थ में, तेरे अनुभव में कोई बढ़ और तेरे साथ अच्छा उनका संबंध रह सके। परमेश्वर धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।